इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राशन के झोले पे, बैग पे प्रधानमंत्री का फोटो, कमाल की बात है। और 10 रुपए का नमक उसमें। अब देश के लोग इतने गरीब मान लिए गए हैं क्या? इन लोगों ने मान लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मान लिया और सत्ता में बैठे लोगों ने मान लिया कि 10 रुपए का नमक भी नहीं ले सकते पैकेट। कल मैं अपने मित्र के गया था। नमस्कार, दस्तक मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं सीतापुर में हूं और सीतापुर में हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं, राकेश राठौर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो परिवेश है राजनीति को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, चुनाव को लेकर के, वो कैसा है, क्योंकि बहुत सारा अनुभव है सर के पास और बेहतरीन जानकारी है। बात करते हैं इनके। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं जो ये राजनीतिक परिवेश, जो माहौल है, बदल गया है? पहले कुछ अलग था, अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर बात नहीं कर रही है, एक प्रचार हो रहा है, सत्ता पक्ष का प्रचार, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए सारे कामों को अपने केंद्रित किए है कि उसको किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना है। देश और लोगों के जीवन स्तर पे लेना देना नहीं है। सत्ता मेरी मजबूत रहे और सत्ता में कितने दिन तक हम टिके रहें, उसके ऊपर वो लगातार काम करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो सत्ता इसलिए है कि समाज मजबूत हो, देश के लोग मजबूत हो, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे और राष्ट्र मजबूत हो। मोदी हैं मुमकिन है, मोदी हैं काम हो रहा है, सबका साथ विकास, एक नारा चल रहा है, बस काम धरातल पर। मैं कह तो रहा हूँ, उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता में बने रहने के ऊपर अपना फोकस केंद्रित कर रखा है और उनका सारा का सारा काम इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे अभी मेरे कुछ मित्र मिल गए, कोटेदार हैं, कल परसों, तो उनका वो मोदी का फोटो लगा हुआ वो बांटना, बैग गए हैं सबके बांटने का। कमाल है। इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राशन के झोले पे, बैग पे प्रधानमंत्री का फोटो, कमाल की बात है। और 10 रुपए का नमक उसमें। अब देश के लोग इतने गरीब मान लिए गए हैं क्या? इन लोगों ने मान लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मान लिया और सत्ता में बैठे लोगों ने मान लिया कि 10 रुपए का नमक भी नहीं ले सकते पैकेट। कल मैं अपने मित्र के गया था, उनकी दुकान बंद होने लगी रात में मोहाली में, तो बाहर उनके बहुत सी बोरियां रखी थे। हमने कहा ये लाख नहीं कि बाहर ही रखें, कि नमक है भैया इसमें, कोई ले नहीं जाएगा। हमने कहा कितनी, कि 25 रुपये का पैकेट है। 20 रुपये 25 रुपये का टाटा नमक बाहर रखा, कोई ले नहीं जाता, ये घर घर पहुंचा रहे नमक। तो आप कल्पना करिए जब इस स्तर पे उतर आएंगे। देश का प्रधानमंत्री, इससे पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कभी उन्होंने जाति के ऊपर अपनी बताया, कभी कुछ कहा? आज प्रधानमंत्री चीख चीख के लगातार कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मेरी माँ को गाली दी, मैं जात के नाम पे गाली खाया, मेरे इनको गाली दी, मेरे उनको गाली दी। अरे प्रधानमंत्री जब कह दे कि हमको गाली मिल रही, तो आम इंसान क्या करे? और देश को इन्होंने देखिए कहाँ पहुँचाया है। लेकिन क्या काट है सर, इन सब चीज़ों से लड़ने का? कैसे विपक्ष लड़ेगा? कुछ निकालिए, कुछ कैसा आप लोग देख रहे हैं इसको लड़ने का, क्या तरकीब ढूंढे हैं आप? देखिए, बहुत से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो बस इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा आएगा जो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ सकता है, हरा सकता है, गिरा सकता है। वोटों के मामले में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी, मैं जो चुनाव लड़ा था 17 वाला, मुझको लगभग 1 लाख वोट मिला था। लेकिन मेरे पीछे जो रह गए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनको भी 74,000 वोट मिला था। उससे पीछे बहुजन समाज पार्टी को भी 53,000 वोट मिला था। और निर्दलीय वालों को जोड़ दिया जाए तो वो 1,30,000 वोट हो जाता। तो 1 लाख अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला था तो 1,30,000 लोग उनके खिलाफ जा रहे थे। यही हर चुनाव में है, ये पिछले 2019 के लोकसभा में भी रहा। अगर 5 लाख कुछ हज़ार वोट पाके कोई विजयी हुआ तो 4 लाख कुछ वोट पाके 1 लाख से कहीं वोट बैंक है, लेकिन वो चीज़ संभाल नहीं मिल रहा है। वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक उससे ज़्यादा उनके विरोधी हैं। बिल्कुल। अब विरोधियों की संख्या बढ़ रही है,
ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। 10 साल लोगों ने देखा है झूठी बातें, रोज़ सुबह शाम तक झूठ। से एक सोशल जस्टिस की बात होती है कि पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो अपना नेता तैयार कर रहे हैं, अपने नेता को मुख्य स्तर पर लेके आ रहे हैं। तो क्या वो नेता मुख्य जगह पर जाने के बाद उन लोगों को ध्यान में रख पा रहे हैं जिनके लिए वो आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई कहे मैं नेता हूँ तो बड़ी हास्यास्पद बात है। भारतीय जनता पार्टी में नेता तो कोई हमको लगता नहीं। नेता का मतलब होता है जो लोगों की बात कर सके, लोगों की आवाज़ को उठा सके। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा वो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, और जिन जिन अस्पतालों का वो औचक निरीक्षण करके गए, ज़रा एक बार उनकी और कैमरा करके देख लीजिए उनका हाल क्या है। अस्पतालों में बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, इलाज नहीं, औचक निरीक्षण हो रहा। तो इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। इनके नेता तो यहाँ पनप ही नहीं सकते, क्यों बोलने की पाबंदी है। यहाँ जब सीधे सीधे कहा जाता है, मैंने तो देखा और सुना, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो लोगों से कहते हैं आपका वोट सीधे हमको मिलेगा। ये नई व्यवस्था, अमेरिकन व्यवस्था हो गई क्या? लोकतंत्र खत्म हो गया। यहाँ के लोग सांसद चुनते थे, सांसद प्रधानमंत्री चुनता था, लेकिन उन्होंने परिपाटियों को बदलने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं। और लेकिन ये देश है, इसने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका। तमाम आक्रमणकारी आए इस देश के अंदर जिनको लोगों ने खदेड़ा, मुकाबला किया। तो ये तो अभी 10 साल से सत्ता में है। जिस समय देश की जनता का मन बदला तो वही भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। ये काट में पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि उनके पास मंदिर है, उनके पास राशन है, वो राशन की बात करते हैं। हम छोटे तबके में जाते हैं, वो राशन की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। ये बहुत छोटे स्तर पर बहुत मजबूत बन गया है धीरे धीरे। देखें, बहुत सी काटें हैं, मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनके ऊपर ठीक से बात हो जाए, लोग ठीक से बात करें, तो लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। उनको एक जगह पे एकत्रित करने की ज़रूरत है, उनको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने लोगों को, किसानों को, बेचारों को खेतों में पहुंचा दिया, मचानों पे लेटाल दिया। बड़ी कड़कड़ी ठंडक में वो लोग मचानों पे लेटे हैं, मचान खेतों में। ये कभी देखा था इस देश के अंदर? आज किसान को खेत के अंदर पहुंचा दिया, सारी सारी रात जगता है जानवर से अपनी फसल बचाने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का होर्डिंग लगा है और बेटी पिताजी का खेत बचा रही, जिससे उनका साल भर का राशन आना डंडा लेके। तो सब कुछ तो झूठ है। स्वच्छ भारत मिशन इनका अभियान चला, नमामि गंगे, कोई एक कार्यक्रम इनका हो जो सफल हो। तो लोग ऐसा थोड़ी कि लोग नहीं जानते। शुरुआत में थोड़े दिन तक इनका झूठ चलता रहा, अब लोग इनके झूठ का पर्दाफाश होने जा रहा। अब ये जरूर है कि जो दूसरे गठबंधन है, इंडिया गठबंधन विशेषकर मेरा, तो गठबंधन को तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है अगर भारतीय जनता पार्टी का सही मामलों में मुकाबला करना है। मुस्लिम वर्ग जो है, इसके लिए स्पेशली मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि हम मुस्लिम क्षेत्रों में जाते हैं तो उनका एक आरोप रहता है, एक सवाल भी रहता है, कुछ निराशा भी रहती है कि कांग्रेस हमारे ऊपर जीतती है, समाजवादी पार्टी हमको नाम लेकर के जीतती है, हमारा वोट जाता है, आंख बंद करके हम लोग कांग्रेस को समर्थन करते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, यूपी में समाजवादी पार्टी को। तो कहीं कुछ बात होती है मुसलमानों के ऊपर, कोई समस्या के ऊपर, अभी आपने देखा होगा कि पुलिस वाले ने लात चलाया दिल्ली में खुलेआम, कितना शर्मसार वाला इस देश की घटना है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो चीज़ें वायरल हुई। तो इसमें कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रहते हैं। देखें, तमाम सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अपने अपने स्तर पे उठाते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। मुस्लिम समाज की जो बात आप कर रहे हैं, ये बात ठीक बात है कि वो कभी उन्होंने कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक वोट किया और बाद में समाजवादी पार्टी को वोट किया। मैं आज की वास्तविक स्थिति बता दूं कि आज की तारीख में इस इंडिया गठबंधन के साथ 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर कोई दल, कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा हो जाता है, तब भी बहुत कम नाम मात्र का वोट उसको जाएगा। इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं और हमको पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन केंद्र में अगर सफल होता है तो अल्पसंख्यकों के सम्मान के लिए, उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए ज़रूर बात आगे बढ़ेगी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो अपने आप को डरे हुए महसूस कर रहे हैं। आज भी उनको लग रहा है कि हम शायद सुरक्षित नहीं है। जो आदमी नमाज पढ़ रहा है और धार्मिक गतिविधियों में है, उसके ऊपर लात चलाना इस समय पैर से मारना बर्बर घटना है, बर्बर घटना है। निष्ठुर लोग हैं और प्रशासन के लोग इस तरीके की घटना इसलिए करते हैं, उनके नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर जाके दिखाते हैं कि देखो कितने नंबर, हमने कितना बड़ा ऐतिहासिक काम कर लिया। हाँ, इतना ऐतिहासिक काम करके आए हैं कि तो इसलिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं। लेकिन सत्ताएं बदलती हैं, सत्ताएं जल्द जल्द बदलती क्या हैं। आपको लगता है इन सब बातों पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ चुप्पी साधे हुए है? मीडिया को, आपको तो जानकारी हमसे ज़्यादा बेहतर होगी कि मीडिया क्या कर रही है। मीडिया पाकिस्तान में टमाटर के भाव के ऊपर बहुत लंबी बहस करती है। हम तो ईमानदारी की बात बताएं, हमने 2 साल से 3 साल से न्यूज़ नहीं देखी। क्यों? ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाता है भाई, गड़बड़ हो जाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको दूसरे की बात रखने नहीं, दूसरे पक्ष को सुनना नहीं, पार्टी बन के काम करना। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी बन के काम कर रहे हैं लोग। मैं सीतापुर चुनाव की बात कर रहा हूँ विशेष तौर पर कि अभी सीतापुर में आप दावेदारी ठोक रहे हैं, कांग्रेस से मैदान में हैं। कैसे देख रहे हैं, कैसे आप अपने वोट बैंक को समेट रहे हैं? देखें, ये आंकड़ों के आधार पे यदि बात करें तो सीतापुर 30 लोकसभा सीतापुर जो है सीट, ये उत्तर प्रदेश की दूसरे तीसरे नंबर की दलित बहुल सीट है। सरकारी आंकड़ों में जाएंगे आप तो ये 33% 32% यहाँ दलित मतदाता है। फिर इसके बाद यहाँ अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और फिर सामान्य वर्ग के लोग हैं। ये पीछे जो यहाँ बार बार जो सांसद रिपीट हुए, वो कारण ये था कि बड़ी तादाद में पिछड़े का वोट उनके साथ सेंट्रलाइज होता रहा और लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं। 20 साल के कार्यकाल में लोगों के पास उनके नंबर नहीं हैं, मुख्यालय पर उनका कार्यालय नहीं है। हाँ, जब 5-5 साल पूरे कार्यकाल में लोगों को शक्ल नहीं दिखेगी, 20 साल में अभी इस क्षेत्र के बहुत से लोग हम लोगों को मिलते हैं जो कहते हैं 20 साल से नहीं देखा। 20 साल से चुनाव के दरमियान आदमी 1 महीने के अंदर अगर आएगा तो कितने जगह हो लेगा। और चुने हुए लोगों के उनको जाना है जहाँ पे चंदे की व्यवस्था हो जाए, मोटा पैसा मिल जाए, माफिया उनके चुनाव को संभालेंगे। यहाँ के अपराधी या तो जेल में है या तो मैदान छोड़ के भाग गया है, तो कैसे ये लोग बैठे हैं अभी? ये जो विधानसभा के अंदर इनके विधायक मंत्री हैं, जरा उनके आंकड़े देख लीजिए, उसमें कितनों के ऊपर कितने अपराध हैं। अब अपने स्वयं के अपराध अगर मुक्त करा लें, अपने खुद के मुकदमे अगर हटवा लें सरकार में बैठ के, तो क्या उनका जो अंदर का अपराधी है वो ख़त्म हो जाएगा क्या? सरकार के अंदर बैठ के लोगों ने अपने मुकदमे ख़त्म कराए हैं। बिल्कुल। तो जो लोग सरकार में बैठ के अपने मुकदमे खत्म कराए, उनके स्वभाव का अपराधीपन क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म हो सकता। और यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं, उसमें कितनों के ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये भी देख लीजिए। आज सारा का सारा गुंडा अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में है। सारा जितना भूमाफिया है, जितना ज़मीनों का काम कर रहा अवैध, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वैसे मैं नाम लेके ही बात करता हूँ। लोग आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में काम कर रहे हैं। लोग जानते हैं ना। आपने देखा है सर कि विदेशी लड़की के साथ अपने हिंदुस्तान के अंदर दुष्कर्म किया गया, उसके बाद ये पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ों को देख रहा है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो किस सुरक्षा की बात, महिला सुरक्षा की बात? ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं कि विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा इस देश के अंदर। लोगों के मुंह पे लोग पेशाब करेंगे सार्वजनिक तौर पे। देखा नहीं अभी मध्य प्रदेश की घटना, लोगों के उनको तो उन्होंने बोला कि हमने तो इनसे माफ़ी मांग ली, उनका पैर आपने देखा होगा, पैर धुला, आरती उतारा। हाँ, ये यहाँ इनके यहाँ तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं, आपका मीडिया भी कहता है कि इनके यहाँ वॉशिंग मशीन लगी, ड्राई क्लीनर से कि अपराध करके आओ, इनके यहाँ चले जाओ, अपराध मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल साफ निकलेगा, प्रेस किया हुआ। कि क्या करे हैं 10 सालों के अंदर इनकी उपलब्धि सब जग जाहिर है, पूरे देश को कंगाल किए हैं। जनता कहीं ना कहीं साइलेंट बैठी है। ऊपर कर्जा बढ़ा है, इतना ज़्यादा बढ़ा है कि ब्याज देने के लिए दिक्कत है।
रोज़गार छीने हैं, लोगों के हाथ में रोज़गार नहीं है, पूरी बाज़ारें खाली हैं, व्यापारी कर्ज के बोझ के नीचे हैं, अपने ब्याज का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इस कदर त्रस्त हैं लोग। लेकिन बस ये है कि वो कभी हिंदू मुसलमान, कभी ये कभी वो, कभी इधर उधर बरगला के वोट अभी तक टेक्निक से हथियाने का काम करते हैं। कभी पुलवामा हो जाता, कभी अपने सैनिकों को ही मरवा लेते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं के बाद ये सत्ता में है, कब तक झूठ के सहारे चलेंगे, कब तक? कहीं ना कहीं जनता साइलेंट बैठी हुई है, वो मतदान के सहारे इस चीज़ों को प्रदर्शित बिल्कुल बड़ी सत्ता पलटी हैं। तो ये इतने मजबूत नहीं है, झूठे लोग इतने मजबूत नहीं हैं। बिल्कुल बदलाव हुआ। इस जो सीतापुर है लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कुछ स्पेशल? सीतापुर लोकसभा की जनता इस बात से बेहद आहत है कि उसने अपने सांसद को नहीं देखा। और मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, मेरे बारे में लोगों को मालूम भी है कि हम सत्ता के साथ भी रह के लोगों के लिए लड़े हैं, एक मजबूत सत्ता से लगातार टकराए हैं। तो लोगों को मेरे बारे में बहुत बखूबी जानकारी है कि हम किस स्वभाव से राजनीति करते हैं, किस विचार के साथ राजनीति करते हैं। तो जनता से मेरा कोई मतदाता और नेता का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। और किसी भी चुनाव में किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए उनकी पूरी लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगा, और ये दिखेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी आपने देखा बातचीत में थे राकेश राठौर जी। बहुत ही तीखे और व्यंग अंदाज में बात करने वाले नेता माने जाते हैं। लगातार सत्ता में रहते हुए कमियों को देखकर सत्ता से दूरी बनाना, ये बहुत अपने आप में काबिले तारीफ़ होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अपराधी को अपराध कहना, और कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है, असंवैधानिक कार्य करता है, तो उसको असंवैधानिक बताना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही हिम्मत का काम है। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं इस देश में लोकतंत्र को देखकर, लोकतंत्र को लेकर किस तरीके से हो रहा है। एक तरफ सरकार जो सत्ता में है लगातार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लगातार महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं इस बात से चुप है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरीके से रेप बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए कुछ कार्यकर्ता, कुछ संगठन के कार्यकर्ता लगातार जो है गाय काट रहे हैं, उसको नाम लिख रहे हैं मुस्लिम का, कि ताकि मुस्लिम बदनाम हो जाए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा दिल्ली में सड़क पर किस तरीके से पुलिस की वर्दी पहने हुए और पुलिस लगातार नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर पैर चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। आप इस सब बातों पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए दस्तक 24।